आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में होने वाली है तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह मैथ का जो है मॉडल पेपर है। ठीक है, निश्चित रूप से इस मॉडल पेपर से आपका जो है 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम आपको चैलेंज देते हैं कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है, अगर आप 1 से 20 प्रश्नों में किसी 15 प्रश्न का आप सही उत्तर दे सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में 80+ मार्क्स आएंगे। क्योंकि यह चैलेंज है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो भी 20 प्रश्न बताया जा रहा है उसमें से अगर 15 प्रश्न का आप उत्तर सही देते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में 85+ या 80+ नंबर मैथ में आप उठा सकते हैं। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि मैथ में 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से किसी 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको OMR शीट में उत्तर देना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रकार के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि साइन जो है 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री और गुणो क्या है कॉट 30 डिग्री। इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है साइन कॉस, देखिए तो साइन और कॉस जो है चेंज हो जाता है आपको टेन थीटा में, तो टेन 30 डिग्री हो जाएगा और गुने आपका कोट 30 डिग्री। तो आप लोग मान पढ़े होंगे कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल यह फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को देख लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न जो दूसरा प्रश्न देख रहे हैं उसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 का 1 लिख देना है। अब उसके बाद करना क्या है कि tan का मान जो होता है tan 45 का मान भी 1 होता है, स्क्वायर भी 1 होगा, बटा में क्या करना है 1 + tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 हो जाता है, वही आपका 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है। अब 0 में 2 से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। अब इसमें जो मान दिया हुआ है इसमें आप लोग देख पा रहे हैं इसमें किसका मान जो है आपको 0 है। तो ठीक है, याद करके रखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, बिल्कुल 0 होता है। तो चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है। बिंदु 7,10 जो है किस पाद में स्थित है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि जब भी चतुर्थांश हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो होता है प्लस प्लस होता है, यहाँ जो होता है माइनस और प्लस होता है, यहाँ जो होता है माइनस माइनस होता है, फिर यहाँ जो होता है वह क्या होता है तो प्लस और माइनस होता है। इसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसे हम लोग द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं और यहाँ जो रहता है उसे तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है और यहाँ वाले को चतुर्थ। तो आप लोग अब जान चुके होंगे कि यह कौन सा चतुर्थांश है। तो यह प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है, क्योंकि इसका दोनों मान जो है बिल्कुल आपका प्लस में दिया हुआ है। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोगों को उत्तर देकर बताना है, क्योंकि आपको चैलेंज है 20 प्रश्नों का सही उत्तर देना है। देखिए दिया हुआ है कि tan 45 अनुपात tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, वही tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 होता है। तो अनुपात में दिखाना है तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, 1:√3 है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के लगातार वीडियो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा से पहले हम लाते रहेंगे। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होता है। देखिए एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का जो होता है तो एक्स अक्ष पे वाई का वैल्यू जो होता है बिल्कुल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, x,0। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा या आप नोट करते चलिएगा कि आपका कितना प्रश्न जो है सही हो रहा है। ठीक है, अब छठे नंबर प्रश्न देख लीजिए। दिया हुआ है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया की अनुपात दिया हुआ है। मान लीजिए कि यह धरती है, ठीक है, और इस धरती पर एक छड़ इस प्रकार से, ठीक है। अब इस छड़ की जो है लंबाई और धरती पर छाया की अनुपात जो है क्या है दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो मान लीजिए छड़ की लंबाई 1 है और छाया के अनुपात कितना है √3 है। अब इसमें जो दिया है 30 डिग्री का मान होगा कि 45 का मान होगा कि 60 डिग्री का मान होगा कि 90 डिग्री का मान होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ आता है वो लंब का मान होता है P के मान, और यहाँ जो भी रहता है वो B का मान होता है। ठीक है, अब आप लोग गेस कर सकते हैं कि P और B किस में रहता है, तो P और B tan थीटा में रहता है। तो अब आप देख सकते हैं कि tan में किसका मान जो होता है 1/√3 होता है, क्योंकि यहाँ अनुपात दिया जा रहा है, इसको हम बटा में बदलेंगे। तो tan में जो है 30 डिग्री का मान जो होता है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। इसलिए ऑप्शन बिल्कुल ए सही उत्तर है। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को आप लोगों को जवाब देना है।
सातवां नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि मूल बिंदु से बिंदु R का जो है -x, y की दूरी क्या होता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप नोट करके रखिए, क्योंकि आपको चैलेंज है कि 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न को सही करके बताना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहें। और कमेंट करके बताना है कि इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब दिया हुआ है कि मूल बिंदु से निर्देशांक है, तो मूल बिंदु से निर्देशांक का सूत्र होता है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि x का जब भी वर्ग करते हैं तो x का वर्ग क्या होता है, तो माइनस का वर्ग प्लस होता है। तो इसलिए बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा आपका -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर। तो इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए अब देखते हैं कि 8वें नंबर प्रश्न क्या है। तो 8वें नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि बिंदुओं P जो है 5,7 है और 8,11 के बीच की दूरी क्या है। तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दूरी निकालने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको रूट के अंदर क्या करना है, 5 में से 8 को घटाना है, यानी पहला में से पहला x1 में से x1 में से x2 को घटाना है। तो 5 में से 8 घटाएंगे -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। वही 7 में से 11 को घटाएंगे तो -4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25 हो जाता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर है, 5 इकाई है, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताते चलिए और नोट करते चलिएगा। यहाँ दिया हुआ है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको सस्पेंशन में डाल सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर कैसे निकालना है, मान लीजिए कि जब भी हम लोग आलेख बनाते हैं तो यहाँ नंबर दर्शाते हैं 1 2 3 करके, ऊपर 1 2 3 करके। तो यह जो होते हैं y अक्ष के लिए होते हैं, ये जो होते हैं x अक्ष के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको बारी बारी से क्या करना है, y की तरफ पहले 4 बढ़ना, ठीक है। तो 4 को बढ़ने के बाद आपको बारी बारी से x1 के मान के सामने आना है। तो पहला जो हम लोग आएंगे तो 1,4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा x की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो 2,4 हो जाएगा। तीसरा बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3,4 हो जाएगा। वही चौथा बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4,4 हो जाएगा। अब हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि y के जगह पे 4 होना चाहिए। देखिए बिल्कुल इसमें y के जगह पे 4 नहीं दिया है, इसमें y के जगह पर 4 नहीं दिया है, यह तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि रेखा y का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो 2,4 से होकर गुजरे, क्योंकि y का जगह पर 4 होना जरूरी है, ठीक है। और इस ऑप्शन में 4 y की जगह पर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसलिए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 10वें नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है बिल्कुल 0 0 होता है। याद करके रखिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी का सामान्य पद कितना है, 13 - 2n है। तो इसका जो है सार्वत्रिक अंतर क्या होगा। तो चलिए हम n का वैल्यू अगर मान लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। 1 और 2 और 3 मानते हैं, कितना मानते हैं हम लोग, 1 और 2 और 3 मानते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तो पहला हो जाएगा 13 - 2 गुने 1, इसके मतलब है कि कितना हो जाएगा, 2। अब 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा। दूसरा हम लोग का है 13 - 2 और 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 13 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। वही तीसरा हम लोग रखेंगे तो 13 माइनस कितना हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 13 में से 6 गया तो 7। तो हम लोग का जो एपी आया वो कितना आ गया, 11 आ गया, 9 आ गया और वही 7 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग का सार्वत्रिक निकालने के लिए 9 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 11 घटा तो माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही उत्तर है, -2। आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 126, 120 और 114 का कौन सा पद शून्य होगा। अर्थात अंतिम पद जो an है वह आपको 0 दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आपको हल करके यहाँ बताए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ जो है अंतिम प्रथम पद कितना है, 126 है, ठीक है। ए और n - 1 इंटू डी का मान -6 निकाला है, क्योंकि हम लोग सार्वत्रिक निकालने के लिए 120 में से 126 को घटाए हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से बनाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है 22 पद अर्थात 22वां पद बिल्कुल इसका सही उत्तर आ रहा है। आप लोग निश्चित रूप से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आप लोग हल किए हैं, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज ABC। चलिए एक त्रिभुज बनाना है जो समकोण है। तो समकोण त्रिभुज क्या है, ABC, जिसका कोण B जो है समकोण है। चलिए इसे हम B मान लेते हैं, ठीक है। और इसे हम कर लेते हैं A, ठीक है। और इसे कर लेते हैं C। तो इसमें दिया हुआ है कि BC का जो मान है वह 5 है, BC का मान 5 दिया हुआ है। वही AC का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन C बराबर हो
साइन सी किसके बराबर होगा, इसका मतलब साइन थीटा का मान जो होता है P बटा H होता है। तो चलिए हम लोग P का मान निकालते हैं। तो 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, वही 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो रूट के अंदर जब ये दोनों रहते हैं तो 169 में से 25 घटेंगे 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना आता है तो 12 आता है। तो कन्फर्म है कि P का मान कितना आ गया तो 12 आ गया। अब हमें चाहिए साइन थीटा, ठीक है। तो साइन के लिए P बटा H होता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि P का मान 12 आया और H के मान 13 था, इसलिए 12 बटा 13 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आप लोगों को 20 प्रश्न का चैलेंज दिया गया है, 20 प्रश्न को सही करके बताना है। हम सभी का आंसर बताते चल रहे हैं, आप लोग देखते चलिए। इस प्रश्न को देखिए कि दिया हुआ है कि cos थीटा P हो तो tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए आप लोग सोच चुके मतलब देख चुके होंगे कि किस प्रकार से होगा, आप लोग इस प्रश्न को हल कर भी लिए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि cos थीटा का मान P दिया हुआ है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर हम लोग क्या करते हैं P करते हैं, P के बटा में 1 मानते हैं, ठीक है। तो अब cos थीटा का मान क्या होता है तो P जो होता है cos थीटा का मान होता है B बटा H होता है, ठीक है। तो B बटा H जब cos थीटा का मान होता है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ P निकालना, ठीक है। तो जैसे हम लोग P को निकालते हैं तो P क्या होता है, अर्थात P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर लंब निकालना है। तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी H का मान जो है 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1, और माइनस P किसके बराबर है तो P आप लोग देख पा रहे हैं कि cos थीटा के बराबर है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। तो हम लोग cos स्क्वायर नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं P स्क्वायर। तो सबसे पहले तो कन्फर्म हो गया आपको जो है P का मान क्या है रूट अंडर 1 माइनस P स्क्वायर, क्या है P का जो वैल्यू हो गया वह हो गया रूट अंडर 1 माइनस P स्क्वायर। अब क्या करना है कि यहाँ से स्पष्ट हम लोग देख लिए तो tan थीटा का मान क्या होता है, तो tan थीटा हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर P बटा B होता है, P बटा क्या होता है B होता है। तो अब P का मान देखिए कितना है, तो P का मान यहाँ दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 माइनस P स्क्वायर, ठीक है। और वही B का मान कितना है, तो B का मान आप लोग देख पाना है कि बिल्कुल हो जाएगा P, ठीक है। तो बटा में क्या हो जाएगा P, तो रूट अंडर 1 माइनस P स्क्वायर बटा P, रूट अंडर 1 माइनस P स्क्वायर बटा P, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आप लोग भी हल किए हैं और आंसर को सही कर लिए हैं कि कितना आंसर होगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 1 बटा साइन बराबर होता है। तो 1 बटा साइन किसके बराबर होता है, तो याद कर लीजिए कोसेक थीटा के बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि यह फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। चलिए तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। आप लोग देख पा रहे हैं दिया हुआ है कि सेक बी इंटू कोस बी का मान क्या होगा। तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, तो बिल्कुल आपका यही सेम टू सेम है, चेंज करके दिया हुआ है सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर भी 1 होगा, क्योंकि थीटा दोनों का क्या है बराबर है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है 16 नंबर का। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 1 बटा रूट 3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो cot थीटा का मान हम लोग देख पा रहे हैं कि कोट थीटा जो है 1 बटा रूट 3 किसका मान होता है, तो कोट में 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, तो सेक 60 डिग्री का मान अब देखना है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बटा 2 होता है और सेक 60 डिग्री का मान 1 बटा क्या होता है 2 होता है। याद कर लें, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप लोग भी अपना मिलाते चलिए कितना आपका सही हो रहा है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर फटाफट लिखिए। दिया हुआ है कि ए साइन थीटा का जो मान है, ए जो मान है 45 डिग्री है, तो साइन ए जो कोसे का मान होगा। तो साइन ए के जब हम 45 रखते हैं तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा रूट 2 होता है। वही कोस 45 का मान भी 1 बटा रूट 2 होता है। तो अब हम लोग का रूट 2 और रूट 2 का एलसीएम कितना आता है, रूट 2 आता है। तो रूट 2 1 में 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपका प्राप्त हो जाएगा 2 बटा रूट 2, ठीक है। अब रूट 2 से ऊपर भी गुना करना है, रूट 2 से ऊपर नीचे भी गुना करना है। तो ऊपर गुना करेंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा, वही नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी क्या हो जाएगा रूट 4, अर्थात समझ लीजिए कि ऊपर आपका बचा, यहाँ रूट 2 लिखकर गुना करेंगे तो ऊपर आपका बचा 2 रूट 2 और नीचे बचा कितना, तो नीचे बचा 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, ये 2 से 2 कटा तो रूट में 2, ठीक है। तो रूट में 2 ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 18 का आप लोग भी बनाए होंगे क्योंकि यह बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए दिया हुआ है 19 नंबर में कि यदि 2 साइन ए बराबर 2 हो तो ए का मान क्या हो गया या अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइन ए को फ्री कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 के बटा में 2 आएगा, कटेगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि साइन में किसका मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद करके रखिएगा कि साइन में 90 डिग्री का मान जो होता है बिल्कुल आपका 1 होता है, याद करके रखना है। तो चलिए हम लोग 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि
tan 21 डिग्री और tan cot 69 डिग्री का मान कितना होगा। तो यह तो आसान प्रश्न है, क्योंकि इसका मान एक ही होता है, क्योंकि tan जो है cot में बदलता है और 21 डिग्री और 69 डिग्री को जोड़ने में कितना होगा, 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार के जब चेंजिंग हो, दोनों का मान 90 हो, तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हो गया और कमेंट करके बताइए। और इस प्रकार की वीडियो और चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ताकि 2023 बोर्ड परीक्षा आपका झकास हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।